कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। पूजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं पूजा की दर्द भरी कहानी। पूजा एक मिडिल क्लास परिवार की संस्कारी और समझदार बेटी थी। उसकी परवरिश बड़े ही लाड प्यार से हुई थी। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रही और उसने स्नातक की डिग्री भी अच्छे अंकों से पास की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद पूजा अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को घर पर ही ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। वो बेहद प्यारी और सुंदर दिखने वाली लड़की थी, जैसे कोई गुड़िया। उसका व्यवहार इतना सौम्य और मधुर था कि कोई भी उससे एक बार बात कर ले तो उसे भुला नहीं पाता। उसके माता पिता एक अच्छे और समझदार लड़के की तलाश में थे, जिससे वे अपनी बेटी का घर बसा सके। तभी पूजा के मामा ने एक लड़के मनीष के बारे में बताया। मनीष एक निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और हर महीने 65,000 रुपए कमाता था। जब पूजा के माता पिता ने मनीष की तस्वीर देखी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। उन्होंने वह तस्वीर पूजा को भी दिखाई। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद दोनों परिवारों की आपसी सहमति से शादी की तारीख तय कर दी गई। पूजा के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है। बड़े धूमधाम से पूजा की शादी मनीष से हो गई। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल आ गई। शुरुआत के कुछ दिन तो वह मायके की यादों में खोई रहती, लेकिन उसने धीरे धीरे नई जिंदगी को अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ ही समय बाद मनीष का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पूजा से पहले जैसा प्यार नहीं करता था। बात बात पर गुस्सा करना, पूजा को अनदेखा करना और उसे अकेला छोड़ देना उसका रोज का रवैया बन गया था। पूजा को समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो मनीष का व्यवहार इतना बदल गया। वह चुपचाप रो लेती, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाती। एक दिन पूजा ने महसूस किया कि मनीष हर रोज छत पर जाकर किसी से फोन पर बात करता है, वह भी सिगरेट पीने के बहाने। पूजा ने एक दिन साहस कर पूछा, आप रोज छत पर किससे बात करते हैं? मनीष ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, ऑफिस का दोस्त है और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, ज्यादा जासूसी मत किया करो। समय बीतता गया और मनीष का रवैया और भी खराब होता गया। एक दिन होली के अवसर पर मनीष ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया। सबने मिलकर होली खेली, खाना खाया और शराब भी पी। पार्टी में उसका एक दोस्त ज्यादा नशे में था और पूजा के पास आकर बोला, भाभी आप इतनी सीधी और प्यारी हैं, फिर भी मनीष भाई पूरा दिन उस घमंडी मेघा से फोन पर बात करते हैं। लगता है आपको उनका ख्याल नहीं है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो शक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, वो अब सच्चाई बनकर सामने आ चुका था। अगले दिन सुबह पूजा ने मनीष से पूछा, ये मेघा कौन है और आप उससे इतना क्यों बात करते हैं? मनीष ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पूजा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं। इस पर मनीष भड़क उठा और बोला, वो मुझसे पहले मेरी जिंदगी में थी। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मनीष ने ठंडे लहजे में कहा, तुम देखने में ठीक लगी इसलिए कर ली। पूजा गुस्से से बोली, अब मैं उस मेघा को सबक सिखाकर रहूंगी। इतना सुनते ही मनीष ने पूजा को बुरी तरह पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया। पूजा की सास सब कुछ देखती थी, मगर चुप रही। ना बेटे को टोका, ना बहू का साथ दिया। उस शाम जब मनीष ने पूजा को कमरे से बाहर निकाला, तब तक वह बुरी तरह टूट चुकी थी। फिर भी उसने खाना बनाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर डरती थी कि कहीं उनके दिल को तकलीफ न पहुंचे। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसके कारण दुखी हों। अब मनीष का व्यवहार ऐसा हो गया था जैसे पूजा उसकी कोई नौकरानी हो। हर छोटी बड़ी बात पर चीखना, चिल्लाना, मारना, नीचा दिखाना, ये सब रोज का हिस्सा बन गया था। पूजा का मन अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गहराता अंधेरा भरता जा रहा था। वो किसी से बात नहीं करती, ना ठीक से खाती थी। एक दिन जब पूजा की सहने की ताकत जवाब दे गई, तो उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा,
लेकिन उसकी सास सब जानती थी कि पूजा ने यह कदम क्यों उठाया। जब यह दुखद खबर पूजा के मायके पहुंची तो उसके माता पिता बेसुध हो गए। उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने आत्महत्या करने पर मजबूर किया। पुलिस ने मनीष और उसके माता पिता को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वे पैसे और पहचान के दम पर छूट गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी चमक धमक और अच्छी नौकरी के पीछे छुपी असलियत को समझना जरूरी है। सिर्फ पैसे या दिखावे से रिश्ते नहीं निभाए जाते। जरूरी है कि इंसान के स्वभाव, सोच और इरादों को परखा जाए। शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है। एक लड़की अपने सारे रिश्ते, अपना घर छोड़कर नए घर को अपनाती है। अगर कोई उसका दिल तोड़े तो वह सिर्फ एक दिल नहीं, एक पूरी आत्मा को तोड़ देता है। मनीष जैसे लोगों से सिर्फ एक बात, अगर तुम्हें किसी का साथ निभाना नहीं आता तो रिश्ता मत जोड़ो। किसी की जिंदगी यूं बर्बाद करना सबसे बड़ा पाप है। रिश्तों की सबसे मजबूत नींव प्यार, सम्मान और भरोसे पर टिकी होती है। अगर ये तीनों नहीं हैं, तो चाहे सामने वाला कितना भी खूबसूरत हो, कितनी भी अच्छी नौकरी करता हो, वो रिश्ता अंदर से खोखला ही रहेगा। हर लड़की जब अपना घर छोड़कर एक नया जीवन शुरू करती है तो वो सिर्फ बहू नहीं बनती, वो किसी का भरोसा, किसी की जिम्मेदारी और किसी के सपनों की मूरत होती है। उसकी मासूमियत को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब वो टूटती है तो सिर्फ एक लड़की नहीं टूटती, एक पूरा परिवार बिखर जाता है। मनीष जैसे लोग ये समझ नहीं पाते कि किसी का दिल तोड़ना, किसी की आत्मा को कुचल देना एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा शायद कानून दे न दे, लेकिन ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। अगर आप किसी से रिश्ता नहीं निभा सकते तो उसे जिंदगी में लाओ ही मत, क्योंकि जब एक मासूम दिल टूटता है तो वो चीखता नहीं, बस हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। और याद रखो, खामोशियां सबसे ऊंचा न्याय करती है। इंसाफ भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए रिश्ते जोड़ो तो समझदारी से, निभाओ तो दिल से, और अगर साथ नहीं चल सकते तो किसी की जिंदगी से खेलो मत, क्योंकि जिस दिन किसी ने मजबूरी में मुस्कुराना छोड़ दिया, समझ लेना तुमने उसकी रूह को मार दिया है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।